हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी से कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मींस अगर आप बीजी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम बैलेंस शीट किस तरीके से चेक करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैलेंस शीट को किस तरीके से चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, देखिए ये जो फाइनेंस ईयर है अभी करंट वाला, ये 2023-24 2023-2024 जो अभी प्रेजेंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है 2023 और 24। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना, अभी जो भी इसमें ट्रांजैक्शन है, तो जब भी बैलेंस शीट हम चेक करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, फाइनल रिजल्ट पे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। और इस वीडियो हम बैलेंस शीट को ही किस तरीके से चेक करेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बैलेंस शीट पे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग डेट मतलब 1/4/2023 से जो हमारी फाइनेंशियल स्टार्ट होती है, जो अभी चल रहा है, और जो एंडिंग है मतलब जो हमारी अभी इसमें जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है वो 15/5/2023 लास्ट ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर 1/4/2023 से 15/5/2023 यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूरी फाइनेंशियल कंप्लीट कर लेते तो यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा 31/3/2024, क्योंकि हम फाइनेंशियल 2023-24। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर देखिए जो आप यस करना चाहते हैं यस कर सकते हैं, और जो यस नहीं करना वो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटर इसे प्रेस करते हुए ओके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी बैलेंस शीट है, और जिस फाइनेंस ईयर की हम यहाँ पर बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2024, मतलब जिस फाइनेंस ईयर की जो हमारी लास्ट डेट होती है 31/3/2024 की, उसको हम 23-24 फाइनेंस ईयर की बैलेंस शीट को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए लायबिलिटी साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट है, मींस कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर देखिएगा आप जैसे मिस्टर राज है, और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा करंट लायबिलिटी है, मतलब वो ड्यूटी एंड टैक्सेस है, यहाँ पर सैंडी क्रेडिट्स है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में यहाँ पर देखिएगा आपका 10,197 रुपए। यहाँ पर अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो जैसे इंटर प्रेस करें तो देखिए कुछ हमने सेल्स और परचेस की हुई है, जहां पर जीएसटी इनपुट है, जीएसटी आउटपुट है, आईजीएसटी इनपुट है, आईजीएसटी आउटपुट है, एचजीएसटी इनपुट है, एस जीएसटी आउटपुट है। डेबिट साइड है, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। तो जो ये इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी और एचजीएसटी और आईजीएसटी है, तो यहाँ पर जो डेबिट साइड में देखिएगा यहाँ पर दिया है 2,457 2453, और यहाँ पर 12,654 मतलब 12,654 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में ज्यादा है, मीन्स ये है कि ये जो है आपका इनपुट आउटपुट जीएसटी है, ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जीएसटी को कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो इससे नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके बाद वाली वीडियो यही हम बनाने वाले हैं कि जीएसटी को किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये जो क्रेडिट साइड में है, तो मतलब आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो एडजस्ट के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए एस्केप दबा के यहाँ बैक चलते हैं। तो ये तो ड्यूटी एंड टैक्सेस था। यहाँ पर सैंडी क्रेडिटर है। सैंडी क्रेडिट का मीन्स होता है कि जिन से हमने या तो कोई सर्विस ली है या हमने गुड्स लिया है, ठीक है ना, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है कि उनको पैसा हम दें। मीन्स यहाँ पर ये अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर टेक लिमिटेड एलटीडी दिया है, डीएलएफएस इंटरप्राइज दिया है, ये कुछ लेजर है, सैंडी क्रेडिटर मतलब कुछ कंपनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन कंपनी से है ना, यहाँ से जो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर
एनपीसीएल इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिया है, पूजा स्टेशनरी का दिया है, मतलब इस शॉप से हमने कुछ स्टेशनरी कुछ परचेस किया होगा। तो ये जो इधर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में, तो ये 40,000 कंप्यूटर टेक एलटीडी का है, ये डीएलएफएस का, इंटरप्राइज का 6,400, इस तरीके से, मतलब ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है। ये हमें कंप्यूटर टेक को ये पेमेंट करना पड़ेगा 40,000 का, इसी तरीके से डीएलएफएस इंटरप्राइज का 6,490 पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सभी पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा जब आप वो करना चाहें, जब आपने बोला कि उस दिन हम कर देंगे, तो ये आपको लायबिलिटी है, मीन्स ये सिंडिकेटर सभी ये पार्टीज हैं, तो इनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सिंडिकेट था। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं लोन्स। जैसे कि लोन के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सिक्योर लोन क्या होता है, अनसिक्योर लोन क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की लिंक मिलेगी, वहां से जाके सिक्योरिटी लोन और अनसिक्योर लोन दोनों को वीडियो अपलोड है, वहां से आप बारीक से देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सिक्योर लोन मीन्स अगर हम होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, मतलब जो बैंक से लेते हैं, मतलब कोई भी चीज, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, मतलब सिक्योर जिसे बोला जाता है, तो बैंक हमें लोन देती है, तो मतलब वो सिक्योर लोन में जाता है। और जो आपको यहाँ पर दिया है 5 लाख रुपए, जो हमने बैंक से सिक्योर लोन लिया है। और अनसिक्योर लोन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका है 2 लाख, मतलब ये हमने किसी मतलब फ्रेंड्स, फैमिली या किसी परिवार से, मतलब 2 लाख हमने ये जो लिया हुआ है, तो ये अनसिक्योर लोन में यहाँ पर जाएगा। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। हम किस तरीके से चेक करते हैं, तो ये लायबिलिटी साइड में होता है पूरा आपका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा ये कुछ यहाँ पर फिक्स एसेट दिया हुआ है। फिक्स एसेट का मीन्स ये कि लैपटॉप, टाइपराइटर, ये फिक्स एसेट अंडर ग्रुप में जाएंगे। तो लैपटॉप यहाँ पर 40,000 है, टाइपराइटर यहाँ पर 5,500 रुपए है, जो हमने परचेज किया, मतलब हमारी संपत्ति है, जो एसेट्स है कि हमारे पास पैसा है। ये करेंट एसेट में अगर हम चलें तो यहाँ पर देखिएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, तो अभी हमारे पास जो अमाउंट है कैश में देखिएगा 10,980 रुपए है, और पेटी कैश में 1,000 रुपए है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास इतना अमाउंट है कैश इन हैंड। और सैंडी डेटर का मतलब है कि ये हमारे कंपनी को पैसे देंगे, ठीक है ना। ये देनदार, इनसे हम पैसे मांगेंगे, तो इनके एंट्री रिसीव वाउचर में करेंगे। और जो सैंडी क्रेडिटर है, इनको हमें पेमेंट करना है, तो हम ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, मतलब ये लेनदार हमसे ये मांगेंगे तो हम इनको देंगे, तो मतलब ये आप F5 में इसके एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि सैंडी जो डेबिटर है, मतलब ये रिसीट वाउचर में अभी यहाँ पर एंटर प्रेस करें, तो देखिए यहाँ पर ये सैंडी डेटर की ये पार्टी कस्टमर जिनसे पैसा हमें लेना है, इन्होंने हमारी कंपनी से कुछ लिया है ना। तो यहाँ पर ये उसके बदले में पैसे देंगे, इसलिए सैंडी डेटर में। तो यहाँ पर कस्टमर ए, डीएलएफ और आरएसपी और XYZ, तो यहाँ पर देखिएगा 3,540 रुपए 4,031, ये हम रिसीव करेंगे, मतलब ये हमारी संपत्ति है, इसलिए ऐसे साइड में दिया हुआ है, तो इनसे पैसे हम लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटी और आपका लोन से रिलेटेड जितने भी आपके हेड्स या लेजर हैं वो आते हैं। और इसके बाद एसेट साइड में आपके फिक्स एसेट, मतलब जो आपकी संपत्ति है, जहां जहां किसी से लेना है जो भी है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपका ये एक और यहाँ पर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट चलिए ये समझाया नहीं है, तो बैंक अकाउंट पे इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे कंपनी के जो मतलब वो अकाउंट है वो 2 बैंक में, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक। तो अभी जो करंट में जैसे कि आप देख रहे हैं 1,73,500, यानी 1,73,500 रुपए अभी पीएनबी बैंक में, और एसबीआई बैंक में है 5 लाख यहाँ पर, और ये 9,000 रुपए, यानी 5,09,000 यहाँ पर ये आपके एसबीआई बैंक में। तो ये बैंक का अभी हमारे पास ये बैलेंस है, हमारी संपत्ति, जब चाहे तब इसे हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए ऐसे साइड में यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया आपको कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी एक बार फिर समझ लेते हैं। कैश हमारे पास 10,980 और पेटी कैश में, तो ये भी हमारी एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे साइट्स जो मैंने आपको डिटेल में समझाया, और इधर आपकी लायबिलिटी होती है। और यहाँ पर देखिए जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया था 1 अप्रैल से लेकर के, और उसमें जो जो हमने ट्रांजैक्शन किए वहां पर देखिएगा अभी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब इस मतलब ड्यूरेशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,250 रुपए हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3,250 रुपए प्रॉफिट है,
तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर ये लॉस होता तो यहाँ पर ये आपका लॉस ऐसे साइड में दिखाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैलेंस शीट को हम चेक करते हैं। इसके बाद अगर इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है या प्रीव्यू देखना है तो अब हम क्या करेंगे, विजय अकाउंट सॉफ्टवेयर, तो देखिए ऊपर देखें यहाँ प्रिंट दिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट भी आप यहाँ से जैसे टिक है तो बैलेंस शीट भी यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना तो प्रॉफिट और लॉस पर भी हम यहाँ पर टिक करेंगे। पेमेंट एंड रिसीव देखना तो यहाँ पर भी टिक करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट देखना तो यहाँ पर भी टिक करेंगे, ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखना है तब भी यहाँ पर क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये टाइम आ गया, आपको कब से कब तक देखना है तो यहाँ पर हम इंटर इंटर दबा के देखिए अगर आपको प्रिंट निकालना है तो देखिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे तो थोड़ा वेट करिएगा। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं समझने के लिए जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ से हम 150 कर देते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कंपनी का ये नाम दिया हुआ है। और अगर हम आगे चलते हैं जो आपका ये मतलब बैलेंस शीट है 31 मार्च 2024, देखिए लायबिलिटी साइड में जैसे मैंने पूरा समझाया था ये पूरा ऐसे साइड में दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा आपका ये बैलेंस शीट दिया जैसे कि मैंने आपको समझाया था। इसके बाद देखिए यहाँ 1 से 4 पेज है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 आ गया। ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि परचेस, ग्रॉस प्रॉफिट, बाई सेल, है ना, बाई इनकम, कहाँ से आपकी इनकम हुई है, ठीक है ना। तो ये पूरा देखिए क्रेडिट साइड है, यहाँ पर डेबिट साइड जो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम नीचे बात करें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी जैसे वहां पर क्लिक किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड में टू एक्सपेंस, ठीक है ना, कहाँ आपने कंपनी ने एक्सपेंस किया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना किया है, हाउसकीपिंग कितना किया है, ऑफिस रेंट कितना किया है, सैलरी कितनी गई है, स्टाफ सैलरी कितनी गई है, स्टेशनरी कितना गया है, टी एक्सपेंस कितना गया, तो आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर ही सारा एक्सपेंस है। और जो मतलब इनकम है देखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बाई इनकम इनडायरेक्ट, तो देखिए कमीशन से कितना पैसा रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट से कितना पैसा रिसीव हुआ है, वाटर सर्विस से कितना मतलब जिस पार्टी से पैसा आया वो ये है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ये दे रहे हैं। तो ये आपका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे हम चलते हैं तो देखिएगा यहाँ से एक बार नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर नंबर 3 आएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने टिक किया था तो देखिए यहाँ पर पूरा आपका इनकम एंड आपका एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है। डेबिट साइड में देखिए फिर देख सकते हैं ये पूरा एक्सपेंस दिया है, यहाँ पूरा आपका ये देखिएगा यहाँ पूरा आपका इनकम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नंबर एक बार फिर क्लिक करेंगे नंबर 4, ये देखिएगा कंपनी ने कहाँ पेमेंट किया है, कहाँ से रिसीव किया है। कैश इन, तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये कैश इन है, ये आपका कैश आउट है ना। देखिए पूरा क्लियर दिया हुआ है, पूरा आप ध्यान से देख सकते हैं ये पूरा क्लियर दिया हुआ है। थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे देखिएगा पूरा यहाँ पर क्लियर है, ये देखिएगा इस तरीके से पूरा हम यहाँ चेक कर सकते हैं। अनसिक्योर, सिक्योर लोन, परचेज, ड्यूटी एंड टैक्सेस मतलब CGST, HGST सब कुछ क्लियर है। परचेज कितना पूरा क्लियर दिया हुआ है, तो ये देखिएगा पूरा दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट पर। तो देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी बैलेंस शीट है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमने बताने की कोशिश ये की है कि बैलेंस शीट जो होती है उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या कोई अपना बिजनेस करते हैं, जो मेन पॉइंट है कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, और लायबिलिटी, लोन, फिक्स एसेट, कुछ करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से लेजर किस अंडर ग्रुप में जाते हैं, ठीक है ना, किस तरह लायबिलिटी होती है, किधर आपका एसेट्स होता है। तो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन सैंडी क्रेटर है तो सैंडी क्रेटर में कौन कौन से लेजर बनाते हैं, सैंडी डेटर में कौन कौन से लेजर बनाते हैं, बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डिटेल कैसे देखते हैं,
कैश इन हैंड है तो उसमें पेटी कैश है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे, सिक्योर लोन कितना है, अनसिक्योर लोन कितना है और ये क्या होता है। जैसे मैंने बताया तो इंटरव्यू में इनमें से अगर आप इंटरव्यू देने, अगर आपने टैली भी किया है, टैली प्राइम या बिजी आपने कोई भी सीखा हुआ है, रूल सेम होते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी का भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, तो क्वेश्चन पूरे आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे उसके साथ साथ जो पॉइंट आउट भी बताएं तो उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो उनको आप लर्न करिए, समझिए, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।